रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अलीशा बासी और मैं हूं अरूज फखर। आपको बताएं, चनियोट रजुआ रोड 30 मोचिया में वान गोदाम में आग लग गई। आग लगने से करोड़ों रुपए की मालियत का सामान जल गया। मजीद जान लेते हैं वहां पर मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ औरंगजेब खाकी से। जी खाकी, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जो है रोड पर, जहाँ पर गोदाम में गुज़श्ता रोज़ आग लगने से करोड़ों रुपए की मालियत का माल राख बन गया। और मेरे साथ मुतासरा शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि जी बताइएगा आग कैसे लगी। और अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सर जी, आग का मालूमात नहीं, 12:15 बजे तकरीबन हमको पिछले रात को 12:15 बजे हमको बुआ कड़का के गोदाम में आग लगा है। जिस तरह हम आने थे तो आग बहुत ज़्यादा था, लेकिन रेस्क्यू टीम वो बर वक्त आ गए ने। रेस्क्यू टीम का बहुत बहुत मेहरबानी, और रेस्क्यू टीम ने बहुत कुर्बानी दिया। बड़ा अपना जो भी कुर्बानी कर रहा था कर सकता था। पुलिस और रेस्क्यू टीम का हम मुबारकबाद देते इस चीज़ का। लेकिन हमारा नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया, तकरीबन 2.25 करोड़ का ये नुकसान हो गया। तो बिजली वाल को रिस्को वाल ने कॉल किया, हमने भी कॉल किया। बिजली वाल ने तकरीबन 1.25 घंटे को बाद हमारे पास आए ने, उसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हो गया। तो हम वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त करने लगे ने हमारे इस भी व्यापारी का मदद कर ले। जी जैसे कि आपने मुतासरा शहरी की बात सुनी, उन्होंने यही कहा है कि रेस्क्यू का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने बर वक्त काबू पा लिया आग पर। और वापडा वाला की नाअहली की वजह से आग ज़्यादा बढ़ी और नुकसान ज़्यादा हो चुका है। और हम वज़ीर आला पंजाब से अपील करते हैं कि हमारी मदद की जाए। जी गंबड़ के करीब गोड़ कलेरी में कलेरी बरादरी के ग्रुपों में झगड़ा, फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। तफसीलात के मुताबिक गंबड़ के गोड़ कलेरी में पुरानी तनाज़े पर कलेरी बरादरी के 2 ग्रुपों में झगड़ा हुआ और फायरिंग, जिसके नतीजे में 2 अफराद सिकंदर अली कलेरी और अब्दुल्ला कलेरी शदीद जख्मी हो गए, जिनको फौरन गंबड़ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि एक शख्स सिकंदर अली कलेरी जख्मियों की ताब न लाते हुए चल बसे। जरूरी कार्रवाई के बाद लाश विरसे के हवाले कर दी गई। गंबड़ कलेरी बरादरी में झगड़ा दरीना दुश्मनी के बायस पेश आया। और खबर शामिल करेंगे रावलपिंडी से। पुलिस एनिमल रेस्क्यू सेंटर रावलपिंडी की कार्रवाई। ममनुआ नस्ल के तोतों को कैद करने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार। गैर कानूनी तौर पर कैद किए गए ममनुआ नस्ल के तोते बरामद। मुलजिमान नियाज और आसिम ने तोतों के पर काटे और इन्हें भूखा प्यासा भी रखा। इतला मिलने पर पुलिस एनिमल रेस्क्यू सेंटर रावलपिंडी की टीम ने कार्रवाई करते हुए मुलजिमान से तोते बरामद कर लिए। मुलजिमान के खिलाफ जानवरों पर जुर्म से मुतल्लिक एक्ट समेत दीगर दफात के तहत अलग अलग मुकदमात थाना सिटी में दर्ज किए गए हैं। बरामद किए गए परिंदों को इलाज, मुआवजा और तहफ्फुज के लिए पुलिस एनिमल रेस्क्यू सेंटर रावलपिंडी में रखा गया है। खारू शाह के दरबीलो लिंक रोड पर जेर तामीर मोहम्मदी मस्जिद की छत बराई करने के दौरान अचानक छत गिरने से 4 मजदूर मलबे तले दब गए। इलाका मुकीनों ने अपनी मदद आपके तक 3 मजदूरों गुलशन चाड़ियों, साजन, अंजन, अदनान कुल्हाड़ू को जख्मी हालत में बाहर निकाला, जिन्हें फौरी तौर पर तिबी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल नौशेरों फरेज मुंतकिल कर दिया गया, जबकि एक मजदूर शर्जील चाड़ियों को 3 घंटे रेस्क्यू करने के बाद मुर्दा हालत में निकाला गया, जो मलबे तले दब कर जाँ हो गया। अचानक हादसे पर इलाके में सोग का समा। और खबर शामिल करेंगे ननकाना साहब से। 24 अक्टूबर ननकाना पुलिस के शहीद इंस्पेक्टर सईद का यौम शहादत। शहीद इंस्पेक्टर ने 2005 में डाकुओं से फायरिंग के दौरान जाम शहादत नोश फरमाया। डीएसपी CIA तौसीफ खान ने वार बर्टन के इलाका में शहीद की कब्र पर हाजिरी दी। जिलाई पुलिस के चाको चबंद दस्ते के हमरा शहीद की कब्र पर सलामी दी। शहीद की कब्र पर फूल चढ़ाए गए और फातिहा ख्वानी की। IG पंजाब के विजन के मुताबिक शोहदा के खानदानों की वेलफेयर अव्वली तरजीह है। खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां सोराब गोट टाउन के कई इलाकों में शहरी पीने के पानी को तरस गए। कराची सोराब गोट टाउन के कई इलाकों में एक्सीन, यासीन और दीगर हुकाम की नाअहली के बायस कई दिनों से पानी की फराहमी मुअत्तल होने की वजह से शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि मुंतखब नुमाइंदों ने भी मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली। सोराब गोट टाउन के कई इलाके अयूब गोट, लासी गोट, नूर खान, बरकत कोट समेत मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी मुअत्तल है। इलाका मुकीनों का कहना है कि अब शिकायत दर्ज करवा कर भी थक चुके हैं, लेकिन मुतल्लिका अदारों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। शहरी कहते हैं कि जहां सिंध हुकूमत की जानिब से घरों में पानी फराहम किया जाना चाहिए, वहां उनके हिस्से का पानी उनके महंगे दामों में फरोख्त किया जा रहा है। और खबर शामिल करेंगे रहीम यार खान से। स्मोक कंट्रोल करने के लिए मोटरवे पुलिस मैदान में आ गई।
मोटरवे पुलिस की जानिब से धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ 15 रोज की आगाही मुहिम और कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया, जिसमें सेक्टर कमांडर एसपी राणा सरफराज की हिदायत पर मोटरवे पुलिस ने मुख्तलिफ टोल प्लाजों, मूवी पॉइंट्स पर ट्रांसपोर्टर्स को आगाही पंपलेट तकसीम किए और फौरी गाड़ियों चेक करने और कानून की पासदारी करने की हिदायत की। एसपी मोटरवे पुलिस राणा सरफराज का कहना है कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां स्मोक का बायस बनती हैं, जिनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कराची जर्नलिस्ट फोरम का इजलास ईस्ट नेशनल प्रेस क्लब पर मीर अली गोहर बलोच की सदारत में मुनक्किद किया गया। इजलास में ईस्ट नेशनल प्रेस क्लब के सदर नजीर राजपुर, इंडस प्रेस क्लब के सदर असफर बरोही, बीस प्रेस क्लब के सनाउल्लाह काकड़, गुलाम सरवर तानियो, नबी बख्श हासेली, बारात शाहीनी ने शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि टाउन चेयरमैन सोराब गोट लाला रहीम की जानिब से सहाफियों को हर्षाने का नोटिस और हरासा करने के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि टाउन चेयरमैन की जानिब से सहाफियों के लिए गलत जुबान इस्तेमाल करने की हम सख्त लफ्जों में मसम्मत करते हैं। उनके खिलाफ 27 अक्टूबर 2024 बरोज इतवार को इंडस प्रेस क्लब जिला सेंट्रल कराची पर 4 बजे एहतजाज किया गया, जबकि 3 नवंबर 2024 को वेस्ट प्रेस क्लब में एहतजाज का रिकॉर्ड किया जाएगा। मुजफ्फरगढ़ पुलिस वैन हादसा, मीर हजार खान पुलिस के SHO वहीर इमरान का एहतजाज करने वाले मुतासरीन के साथ मुज़ाकरात कामयाब रोड को खोल दिया गया। मौके पर जफर वल आशिक चौधरी शख्स जाबाग, सजाद वल आशिक शदीद जख्मी हो गए। मुकामी पुलिस ने हालात कंट्रोल करके कैदियों वाली पुलिस वैन को रवाना कर दिया। और आपको बताएं, कमिश्नर DG खान डिवीजन डॉक्टर नासिर महमूद बशीर की ज़ेर सदारत गंदम की काश्त के हवाले से वीडियो लिंक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें गंदम की काश्त के अहदाफ और मुतल्लिका मामलात का जायजा लिया गया। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने कहा, DG खान डिवीजन में 22,94,000 एकड़ रकबा पर गंदम की काश्त और बम्पर क्रॉप के लिए डिवीजन, जिला और तहसील सतह पर मॉनिटरिंग कमेटियां कायम की गई। किसानों को सरकारी नर्ख पर ज़रूरी लवाजमात फराहम किए जाएंगे। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने कहा कि किसान कार्ड्स के जरिए मियारी बीज, खाद, ज़रूरी अद्वियात और दीगर अशिया की खरीदारी यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए जाएंगे। गंदम की काश्त के लिए ज़रूरत के मुताबिक नहरी पानी फराहम किया जाएगा। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिर के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।